दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमालगमेशन एंड मर्जर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो जिसके अंदर हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका एक छोटा सा थ्योरी पार्ट देख लेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन का मीनिंग हम लोग ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि भाई वैल्यूएशन क्या होता है। अब किसका वैल्यूएशन कर रहे हो आप? बिजनेस का कर रहे हो, लेकिन बिजनेस के अंदर गुडविल आ जाता है। अब गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन होता है। क्या होता है? रेपुटेशन। अब रेपुटेशन, किसी भी चीज़ का रेपुटेशन कितना है कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे, कोई भी मूवी अच्छी है कैसे पता चलेगा? स्टोरी लाइन से, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन कोई भी मूवी अच्छा, मतलब रेपुटेशन है किसी मूवी का, राइट, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर उसने ज़्यादा कलेक्शन किया होगा। तो कोई भी चीज़ का जो गुडविल होता है, कोई भी चीज़ का जो रेपुटेशन होता है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन वन थिंग, दैट इज़ प्रॉफिट। कितना उसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। प्रॉफिट नहीं कमाया, चाहे स्टोरी लाइन किसकी कितनी भी अच्छी हो, प्रॉफिट नहीं कमाया तो उसका रेपुटेशन नहीं, उसका गुडविल नहीं। सेम वे में कंपनी है, कंपनी चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे, जब तक उसका प्रॉफिट जनरेशन ज़्यादा नहीं होगा तब तक उसका रेपुटेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो जो गुडविल है ना, गुडविल इज़ रेपुटेशन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन वन थिंग एंड दैट इज़ प्रॉफिट। तो इसका जो बेसिस है ना वैल्यूएशन का, ये प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट होते हैं, ये दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूचर में जो मेंटेन किया जा सके, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। तो गुडविल जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट के ऊपर। और प्रॉफिट कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक फ्यूचर मेंटेनेबल होते हैं जिसको एफएमपी बोलते हैं, ठीक है, एफएमपी। और एक होता है सुपर प्रॉफिट। एफएमपी मतलब फ्यूचर में जो मेंटेन किया जा सके। तो फ्यूचर में कौन सा प्रॉफिट मेंटेन किया जा सके? जो पास्ट में कमाया। और पास्ट में क्या कमाया? जो नॉर्मल तुम लोग ने एवरेज बेसिस पे कमाया रहेगा, तो वही फ्यूचर में कंटिन्यू हो, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। और दूसरा क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो होना चाहिए प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो गुडविल नहीं होगा, हाँ, ये याद रखना। तो प्रॉफिट फ्यूचर के बेसिस पे भी होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और एक सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे भी होगा। सुपर प्रॉफिट मतलब जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाते हैं। आई बात समझ में? वो जब आपको मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, जब उसका फॉर्मूला आएगा तब, ठीक है। अब फ्यूचर, इसके दो टाइप हैं, मतलब सुपर प्रॉफिट हो या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो, जब गुडविल निकालेंगे ना, तो गुडविल निकालने के दो मेथड है। एक है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि गुडविल निकालना है तो गुडविल डिपेंड होता है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट होता है दो टाइप का, फ्यूचर मेंटेनेबल और सुपर प्रॉफिट। और जब गुडविल निकालना है तो गुडविल निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। आई बात समझ में? फिर से बता रहा हूँ, गुडविल डिपेंड होता है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट होता है दो टाइप का, फ्यूचर मेंटेनेबल, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के दो मेथड है, एक है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड देखेंगे, मतलब दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका। तो फ्यूचर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी एंड सुपर प्रॉफिट। तो देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन एफएमपी। आई बात समझ में? बेस्ड ऑन एफएमपी। एफएमपी के बेस पे गुडविल कैसे निकलेगा? तो एकदम सिंपल है। अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड लिया तो गुडविल जो होगा वो इक्वल होगा, एफएमपी निकालो और जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका ये मतलब होता है जो प्रॉफिट आप फ्यूचर में मेंटेन करने वाले हो, जैसे 100 रुपये आप मेंटेन करोगे, तो जिस बिज़नेस को आपने टेक ओवर किया, वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस कर रहे हो ना आप अमालगमेशन और मर्जर के लिए, तो जिस बिज़नेस को आपने ख़रीदा उसका प्रॉफिट क्या है फ्यूचर का? फ्यूचर मेंटेनेबल 100 रुपये है। तो ये कितने साल तक कंटिन्यू करेगा? आप कोई भी बिज़नेस को ख़रीदते हो तो वो कंटिन्यूएशन होता है ना, हाँ, 5 साल तक इतना कमा सकते हो, तो इंटू 5 कर देने का आपका गुडविल निकल जाएगा।
आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल है, एफएमपी निकालो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है तो इनटू जितने नंबर्स ऑफ ईयर क्वेश्चन में दिए होंगे कर देने का। दूसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन है, उसमें गुडविल जो होता है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ बिजनेस पे। बिजनेस की वैल्यू निकालो, उसमें से जितने भी आपके नेट टेंजिबल एसेट है वो माइनस कर दो। अब ये वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा, एफएमपी पे निकलेगा। एफएमपी कितना था, 100 रुपया था, ठीक है। और आपको 100 रुपया तो ये तो अमाउंट में था ना, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो, बोलेंगे कि मुझे तो 25% चाहिए, मैं कोई भी बिजनेस को परचेज करता हूँ तो मुझे 25% एवरी ईयर मुझे अर्न करना चाहिए। तो 25% अगर मुझे अर्न करना है, लेकिन फ्यूचर में तो इस बिजनेस से मुझे 100 रुपया मिलेगा, तो ये 100 रुपया 25% होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफएमपी को डिवाइड कर देने का 25% से। तो ये देखो यहाँ पे दिया, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसा होगा, एफएमपी डिवाइड बाय ये इंटू 100, अगर अभी इग्नोर भी करेंगे तो भी चलेगा। एफएमपी को डिवाइड करो एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 25% चाहिए, अगर उससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल के बाहर आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप 100 रुपया लो, डिवाइड बाय 25% करो, तो अगर आपने 100 रुपया अभी ले लो, सब लोग निकालो कैलकुलेटर, देखो एक बार करके, 100 लिया कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 25% करने का, ठीक है। कैलकुलेटर पे दबाएंगे तो समझ में आएगा, 100 डिवाइड बाय 25%, तो कितना आएगा जरा निकाल के बताओ सब लोग। 100 डिवाइड बाय 25 तो 400 आता है, तो 400 आएगा। अब ये जो 400 है वो वैल्यू ऑफ बिजनेस होगा, तो 400 अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस हुई तभी आप 25% के हिसाब से 100 रुपया कमा पाओगे। निकालो ना, 400 का 25% कितना आता है, 100 रुपया ही आएगा ना। तो इसलिए वैल्यू ऑफ बिजनेस डिपेंड होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, अगर आया तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा उससे डिवाइड कर देने का। आई बात समझ में, यस और नो? तो ये हो गया। अब दूसरा कौन सा मेथड आता है, ये तो एफएमपी के बेसिस पे हुआ, अब सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालता है। सुपर प्रॉफिट कैसा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड है, तो जो सुपर प्रॉफिट होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करने का, जैसे यहाँ पे किया, सिंपल है, ठीक है। दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड इजी है, जो भी सुपर प्रॉफिट होगा डिवाइड बाय एनआरआर करने का, जैसे यहाँ पे किया वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल है ये मेथड, ओके। इसका जो मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किया वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो ध्यान में रखना। अब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है, तो एफएमपी निकालना ज़रूरी है। तो एफएमपी निकालना हम लोग एकदम एंड में देखेंगे, अभी आने वाला नेक्स्ट स्लाइड में है। लेकिन सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी एफएमपी रहेगा, एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और वो नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये फ्यूचर में आप कितना मेंटेन करोगे, एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपया माइनस करने का, आपने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पर नॉर्मल रिटर्न कितना है, तो आपने समझो बिजनेस में पैसा लगाया 500 रुपया, और 500 रुपये पे आपको एटलीस्ट 10% चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एग्जाम्पल के तो 10% कितना आएगा, 50 आएगा, तो 50 माइनस 100 माइनस 50, तो ये जो 50 बचा ना, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो सुपर प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है ना। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी नॉर्मल रिटर्न आप कमाते हो उससे जो भी एक्स्ट्रा कमाया, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल रिटर्न माइनस करने का, तो आपको सुपर प्रॉफिट आएगा। आई बात समझ में, यस और नो? फिर आपको ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कभी कभी आता है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो दो तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, एक एसेट साइड से होता है और एक लायबिलिटी साइड। एसेट में सब एसेट लेने का, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करने का, एग्रीड वैल्यू, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेने का। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस पूरा लेने का, टोटल करने का, गुडविल को नहीं लेने का, क्योंकि उसी का तो वैल्यूएशन कर रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। एफएमपी रहेगा, दो फार्मूला, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कैपिटलाइजेशन, उसके अंदर ये वैल्यू ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखना। सेम वे में सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कैपिटलाइजेशन मेथड, और ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना, ओके। अब हम लोग एफएमपी देख लेते हैं और फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। अब एफएमपी निकालते कैसा है, तो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है।
अब बोलेंगे सर इतना बड़ा, यस। तो आप क्या कर रहे हो, बिज़नेस को परचेस कर रहे हो, एफएमपी निकालना है, बराबर है। अब एफएमपी निकालेंगे आप, तो सबसे पहले जो पास्ट प्रॉफिट रहेगा ना वो लेने का, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जो भी रहेगा, उसमें ये दो चीज़ ऐड लेस करने का। कौन सी? नो लॉन्गर पेबल, एबनॉर्मल, ये एक्सपेंसेस आगे कंपनी में नहीं आएंगे माइनस, तो ऐड कर दो, तो ये एबनॉर्मल है, आपको ये नहीं, ये कभी कभी होते थे, तो इसको माइनस कर देने का। इनकम आपने ऐड किया होगा, नो लॉन्गर रिसीवेबल, ऐसी इनकम, कोई एसेट बेचा उससे इनकम आई, तो वो इनकम को यहाँ पे मत लो, तो लेस कर देने का। क्यों? आपने वो इनकम किसी साल में ऐड की होगी, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया रहेगा, लेकिन वो तो एबनॉर्मल है ना, अपने को नॉर्मल एक्टिविटी से लेना है, तभी तो बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा। तो ऐसे कोई एक्सपेंसेस है, जैसे आपके ऊपर कोई साल में ईयर 3 में कोई केस हो गया, केस की वजह से आपको 20 करोड़ रुपए का मतलब लॉस हो गया, तो ये 20 करोड़ का जो लॉस है, ये 20 करोड़ का जो एक्सपेंस आया, ये नो लॉन्गर पेएबल है ना, अब हर साल थोड़ी होगा, तो उसको हटा दो, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है। हो सकता है इसकी वजह से आप उस साल में लॉस में चले गए हों। तो कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो उसको ऐड करने का, कोई भी एबनॉर्मल इनकम है तो उसको लेस करने का, तो आपको एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट आएगा। तो ये पास्ट प्रॉफिट लेने का, फिर इसको क्या करने का, एवरेज करने का। एवरेज दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड। वेटेड जब लेने का जब ट्रेंड हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ने एवरेज निकाला, अभी सिंपल एवरेज ही समझो, 4 साल है, चारों साल को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, एवरेज आ गया। अब इसमें से कुछ हम लोग को एडजस्ट करना है, ये याद रखना। कौन सा? फ्यूचर में कोई इनकम जनरेट होने वाली है जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगी, तो वो इनकम को ऐड करो, और फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस होने वाले वो लेस करो, ठीक है। अब उसी तरीके से ये नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, नॉन ट्रेडिंग इनकम, हो सकता है कंपनी के पास कोई बिजनेस के अलावा इनकम और एक्सपेंस हो, तो वो इनकम और एक्सपेंस भी हम लोग को फ्यूचर में नहीं होने वाले, तो उसको क्या करने का, ऐड लेस करने का। तो हम लोग ऐड करेंगे एक्सपेंसेस को। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एक्सपेंसेस को लेस किया, यहाँ ऐड क्यों किया? क्योंकि नॉन ट्रेडिंग है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस का देख रहे हैं, तो बिजनेस की जो इनकम है वही लेने का। तो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस हो या नॉन ट्रेडिंग इनकम हो, उसको एडजस्ट कर दो। तो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस आपने लेस किया होगा, तो वो बिजनेस का नहीं था ना, तो क्यों लेस किया, गलत हो गया, उसको ऐड कर दो। नॉन ट्रेडिंग इनकम, यार बिजनेस के अलावा कोई और इनकम कमा रहे हो, राइट। आपका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, आपने शेयर से डिविडेंड कमाया, तो वो अनरिलेटेड है ना इनकम, उसको लेस कर दो, वहाँ ऐड मत करो, तभी तो आपको एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। ये सब एडजस्टमेंट, तो ये 2 एडजस्टमेंट हो गए, ये 2 एडजस्टमेंट हो गए, ये 2 एडजस्टमेंट हो गए। बस ये याद रखना, ये नीचे के जो 4 एडजस्टमेंट है दैट इज आफ्टर एवरेज, और ये जो द एडजस्टमेंट है ये एवरेज से पहला है, इसलिए यहाँ पे ईयर वाइज इन्फॉर्मेशन दी है। आई बात समझ में? फिर ये ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, इस पर टैक्स माइनस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो माइनस करो, एंड में जो आएगा दैट इज एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये वाला प्रॉफिट आप फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी एबनॉर्मल आइटम्स थे एडजस्ट कर दिए, ठीक है। एग्जाम में पूरा नहीं आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, तो हम लोग देखेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये इतना पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और उसमें ये कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा। तो आप बाय द टाइम जस्ट इसको गो थ्रू करो, 1-2 बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।